अमेरिका की दादागिरी जारी। ट्रंप की जिद से दुनिया में मची हलचल। ट्रंप के सामने मैक्रा ने सुना दिया, गुंडा मत बनो दोस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दुनिया एक बार फिर इतिहास के उसी मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां ताकत कानून से बड़ी हो जाने का दावा कर रही है, जहां गठबंधन टूटने की कगार पर है और जहां मित्र और दुश्मन के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो कहा है वो सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खुली चुनौती है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बाद यूरोप पर टैरिफ की मार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सरेआम नजरअंदाज करने की कोशिश। नतीजा ये हुआ कि जिस यूरोप को अब तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था, वही यूरोप अब खुलकर ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। सहयोगी से टकराव तक डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% अतिरिक्त इंपोर्ट टैक्स लगाने की धमकी दी। ये सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था, या तो मेरी शर्तों पर चलो या अंजाम भुगतो। लेकिन इस बार यूरोप ने चुप रहने से इनकार कर दिया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से। मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा, अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो यूरोप भी उसी भाषा में जवाब देगा। आज दुनिया ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पैरों तले रौंदा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वही चलेगा जो सबसे ताकतवर है। बिना सामूहिक सहयोग की दुनिया अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में फंस जाएगी। ऐसा लगता है कि यूरोप को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अब यूरोप आर्थिक युद्ध के लिए भी तैयार दिख रहा है। दबंग राजनीति की खुली आलोचना हो रही है। मैक्रो का ये बयान सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था, ये उस पूरी सोच के खिलाफ था जो ताकत के दम पर दुनिया को चलाना चाहती है। आप जानते हैं कि अमेरिका के एक सनकी राष्ट्रपति ने अपनी चाहत के अपने दिमाग की उपज टैरिफ से दुनिया को हिला दिया और दुनिया को एक लाइन से धमकी दे रहा है। और इसी को लेकर दुनिया अब अमेरिका के खिलाफ बोलने लगी है। इसी कड़ी में फ्रांस का पहला और तीखा बयान है। उससे पहले ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली ने भी खुलकर ट्रंप की आलोचना की थी। फ्रांस खुलकर ट्रंप के खिलाफ कह रहा है कि अंतहीन टैरिफ लाते जा रहे हैं और इन्हें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं, सवाल स्वाभिमान और संप्रभुता का है। यूरोप अब ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका हर बार नियम बदले और बाकी दुनिया चुपचाप मान ले। कुल मिलाकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि चाहे वॉशिंगटन हो या मॉस्को, यूरोप अब किसी भी महाशक्ति की दबंगई स्वीकार नहीं करेगा। मैक्रो ने व्यंग्य में कहा कि सिर्फ 2024 में ही दुनिया भर में करीब 60 युद्ध हुए, इनमें से गिने चुने ही खत्म हो चुके हैं। मतलब ये कि दुनिया शांति की तरफ नहीं बल्कि अराजकता की तरफ बढ़ रही है। अब बात उस मुद्दे की जिसने आग में घी डालने का काम किया, ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के अर्ध स्वायत्त इलाके ग्रीनलैंड को अमेरिकी कब्जे में लेने की बात कही। उनकी दलील क्या है? इसको लेकर ट्रंप कहते हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं करेगा तो रूस और चीन कर लेंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। यानी एक संभावित खतरे का हवाला देकर एक संप्रभु इलाके पर कब्जे की बात, ग्रीनलैंड के पीएम का करारा जवाब। ट्रंप जो कर रहे हैं वो दुनिया के सभी नियमों को तोड़ने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया भर के गठबंधन टूट जाएंगे और यह स्थिति बेहद खतरनाक होगी। थिंकरों की माने तो असल सवाल यह है कि क्या हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने के गवाह बन रहे हैं? जहां पहले संस्थाएं, संधियां और कानून अहम थे, अब वहां टैरिफ, धमकी और सैन्य ताकत निर्णय ले रही है। यूरोप को डर है कि अगर आज ग्रीनलैंड है तो कल कोई और देश होगा। आज 10% टैरिफ है तो कल और ज्यादा होगा। यूरोप का संदेश साफ है कि यूरोप किसी के आगे झुकेगा नहीं। अगर नियमों का पालन दूसरी तरफ से नहीं होगा तो हम भी सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। यानी अब यूरोप भी आंख के बदले आंख की नीति अपनाने को तैयार है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर इतिहास में देखें तो ये सारी घटना हिटलर से मिल रही है, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि उसको भी दूसरे की जमीन हड़पने को और महान बनने की जल्दी थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह की हरकत कर रहे हैं।